दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, वो एक बार फिर से गहरा गया है और ये जो सीमा विवाद है, पिछले काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। भारत के साथ जो हमारे अ चीन की जो भूमि है, वो चीन और भारत की जो भूमि है, वो उसमें अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर ये विवाद होता है। लेकिन चीन ने इस बार क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश के समेत 26 स्थानों के नामों को बदल दिया है। अब इस वजह से विवाद हो गया है। तो पहले आपको विवाद में जो टिप्पणी आ रही है उसके बाद बताते हैं, उसके बाद इस पूरी विवाद की जो कहानी है वो भी आपको बताएंगे। ये जो विवाद है इसमें जो नेहा सिंह है, नेहा सिंह राठौर, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया 2 पोस्ट। सबसे पहले वो पोस्ट में लिखती हैं कि ये सब क्या लीपापोती हो रहा है। भारत सरकार ने चीन और तुर्की के न्यूज चैनल ग्लोबल टाइम्स और टीआरटी वर्ल्ड के ट्विटर अकाउंट को बैन किया, लेकिन आज बैन हटा लिया गया। सरकार के कमजोर फैसले देश की छवि खराब कर रहे हैं। या तो ब्लॉक नहीं करना था, ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक नहीं करना था। ये तो हुई कि ब्लॉक अनब्लॉक की कहानी। जो दूसरे उन्होंने ट्वीट किया है उसमें वो लिखा है कि खुद देखिए और खुद समझिए, मैं कुछ बोलूंगी तो भावनाएं आहत हो जाएगी। इसमें उन्होंने नीचे एक फोटो और साथ में एक टेक्स्ट दिया है। इसमें लिखा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले हैं और सरकारी वेबसाइट पर जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें 8 साल में 92 से ज्यादा मतलब 92 जगहों के नाम बदले गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नाम बदलने की बात है, ये क्या है, विवाद क्या है। हालांकि जिन इलाकों का नाम बदला गया है उसमें भारत सरकार ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ये बेमतलब मजाक की बात है। बेमतलब मजाक की जो बात है, इस पर भारत सरकार ने तो अपनी टिप्पणी दी है और भारत ने सख्ती से इसे खारिज करने की बात कही है और कहा है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अब जो चीन के नागरिक हैं, चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जिसे झांगनान यानी कि दक्षिण तिब्बत कहते हैं के लिए अब नए नामों की जो एक लिस्ट है वो जारी की है, जिसमें 15 पहाड़ है, 5 रिहायशी इलाके हैं, 4 दर्रे हैं, 2 नदियां हैं और एक झील है। तो कुल मिलाकर 26 नाम हैं जिसके जो चीन ने बदल दिए हैं। इन सभी स्थानों को चीनी, तिब्बत और रोमन पिनियन जो मंदारनिन या रोमन संस्करण के नाम दिए गए हैं। साथ ही हाई रेजोल्यूशन मैप और सटीक लोकेशन भी जारी की गई है। चीन ने यह भी कहा है कि नाम राज्य परिषद यानी उनके कैबिनेट के भौगोलिक नामों के प्रबंधन और संबंधी प्रावधानों के जरिए तय किया गया है। भारत सरकार का जो जवाब है वो जवाब भी समझिए। भारत ने जो चीन के इस हरकत को खारिज करते हुए कहा है कि नाम बदलने से जमीन पर हकीकत नहीं बदल सकती। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उन्होंने बयान जारी कर कहा, भारतीय विदेश मंत्रालय मतलब एस जयशंकर ने, कि रचनात्मक नामकरण से यह अटल सत्य नहीं बदल सकता कि अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न और अविभाजित हिस्सा था और ये हिस्सा रहेगा। ये बात भारत की तरफ से कही गई है चीन के नाम बदलने को लेकर। जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें यह कहा गया है कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा घर हो जाएगा। चीन जो नाम रखना चाहे रखे, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकता है। ये भारत की तरफ से कहा गया है। अब पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए, ये पहली बार नहीं है क्योंकि ये कई बार ऐसा हो चुका है। जब से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नाम बदले हों 2017 से अब तक 5वां मौका है जब इस तरह की लिस्ट जारी हो चुकी है। 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे, 2021 में 5 जगहों के, 2023 में 11 जगहों के, तो और जो 25 में है 2024 में मार्च में 30 जगह, 2025 के मई में 27 जगहों की जो ये नाम है वो बदल दी गई है। इससे ज्यादा जो इलाके हैं भारत के नियंत्रण में आते हैं। इनमें से जो पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई थी कि भारतीय सेना के इन्फॉर्मर वारफेयर विंग्स के जवाबी तौर पर तिब्बत क्षेत्र के 30 स्थानों के नए नाम बदल दिए थे। इसमें हालांकि इन नामों की कोई सार्वजनिक लिस्ट नहीं आई थी और ना ही आगे कोई कार्रवाई की बात आई थी, लेकिन भारत में इस नाम को बदले जाने को लेकर विवाद भी है और विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है और इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है और भारत सरकार की आलोचना हो रही है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको अगर लगे कि जानकारी सही मिल रही है आसान भाषा में तो हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा हमें ज़रूर।